परशुराम परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म सतयुग और त्रेता के संधिकाल में 5142 ईस्वी पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। इनके पिता ऋषि जमदग्नि व माता का नाम रेणुका था। शस्त्र शिक्षा। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। उन्होंने शस्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि और भगवान शंकर से प्राप्त की। परशुराम के शिष्य। त्रेता युग से द्वापर युग तक इनके लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले परशुराम का जीवन संघर्ष व विवादों से भरा रहा है। जब माता का सिर काटा। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए। तब उनकी माता रेणुका स्नान के लिए गई। जिस समय वे स्नान करके वापस आश्रम लौट रही थी, उसी समय गंधर्व राजा चित्रकेतु को जल विहार करते देख उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे स्वयं को रोक नहीं पाई। उनके पति महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। तभी उनके पुत्र वहां पहुंचे। चारों पुत्रों को पास देखकर उनके पिता ने उन्हें बारी बारी से अपनी मां का वध करने के लिए कहा, परंतु मोहवश किसी ने भी अपनी मां का वध नहीं किया। तब क्रोधित पिता ने उन्हें श्राप दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट कर दी। उसी समय परशुराम वहां आए और उनके पिता ने उनसे भी वही कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने अपने पिता का आदेश पाकर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना की स्मृति किसी को भी ना रहे और वे सदैव अजय रहे। इस पर इनके पिता ने उन्हें उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होने का वरदान दिया। पिता की हत्या का बदला और अत्याचारी हे वंशीय राजाओं का दमन। परशुराम के समय में हे वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हे वंशियों की पुरानी शत्रुता चली आ रही थी। हे वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रम के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मुनि जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से उनके पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि वे हे वंशियों के सभी क्षत्रियों का नाश कर देंगे। इसी सौगंध के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया। परशुराम व गणेश घटना। सतयुग में एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन करने से रोक लिया, तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परुष प्रहार कर दिया। इससे गणेश का एक दंत नष्ट हो गया और इसी घटना के बाद गणेश एक दंत कहलाए। चिरंजीवी है परशुराम। उनके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूगोल पर रहने का वर दिया। वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे।